तो आज के इस वीडियो में हम जीके एंड जीएस के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए आप वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे आप अपना रिविजन भी कर सकें। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, दादा भाई नौरोजी ने। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1968 में किया गया था। और देखिए दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। तो आंसर ए होगा। अब देखिए कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये जलप्रपात कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में बराही नदी पर स्थित है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात, जो कर्नाटक राज्य में बराही नदी पर स्थित है। तो नदी का नाम भी याद रखना महत्वपूर्ण है और राज्य भी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इंसुलिन का आविष्कार किया था फ्रेडरिक बेटिंग ने। तो आंसर भी होगा। देखिए इंसुलिन ये एक तरह का हार्मोन होता है जिसकी कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो देखिए पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है फफूंद से। तो आंसर ए होगा। और बात करें पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार किया था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन है, पित्त का स्रोत क्या है? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मानव शरीर में पित्त है इसका स्रोत कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त का स्रोत है यकृत। तो आंसर डी होगा। तो देखिए मानव शरीर में पित्त जो होता है ये यकृत से स्रावित होता है। और ये जमा कहाँ पर होता है यानी कि संचित कहाँ पर होता है? तो ये पित्ताशय में संचित होता है, जबकि स्रावित होता है यकृत से। तो दोनों ये पॉइंट याद रखने महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा 1919 में कौन से 2 साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किए गए थे? तो आंसर डी होगा, ए एवं बी दोनों, यानी कि यंग इंडिया और नवजीवन। तो महात्मा गांधी जी ने 1919 में 2 समाचार साप्ताहिक पत्र शुरू किए थे जिनके नाम है यंग इंडिया और नवजीवन। तो दोनों याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? तो बताइए भारत में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? तो इस समय भारत में 18 रेलवे जोन हैं। तो आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा बनाया गया है? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में कुल 18 रेलवे जोन है, लेकिन ये जो नया 18वां रेलवे जोन है ये कौन सा है? तो आंसर ये होगा, दक्षिण तटीय रेलवे जोन। तो भारत का जो 18वां रेलवे जोन है दक्षिण तटीय रेलवे जोन, तो ये 2019 में बनाया गया था। इसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो क्वेश्चन में बताना है कि भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो आंसर भी होगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। तो आंसर ए होगा। देखिए बात करें आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले ब्रिटिश गवर्नर बने थे सर ओसबोर्न स्मिथ, जो कि 1935 से 1937 तक थे। और बात करें आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर की, तो भारतीय गवर्नर बने थे सीडी देशमुख 1943 से 1949 तक। देखिए आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? तो भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। तो आंसर भी होगा। देखिए लॉर्ड डलहौजी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के समय में भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत की थी। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को की गई थी। आप सभी जानते हैं 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। अगला क्वेश्चन है, 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो
तो 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो राइट आंसर डी होगा, बेगम हजरत महल। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो कि अलग अलग शहरों में अलग अलग इसके नेता थे, तो लखनऊ में 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेता थी बेगम हजरत महल। अब एक कुछ और अन्य नेताओं की बात करें जो कि अलग अलग थे, जैसे कि जनरल बख्त खां ये दिल्ली में इस विद्रोह के नेता थे, तात्या टोपे ये ग्वालियर में नेता थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की नेता थी और नाना साहब ये कानपुर के नेता थे। अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो सतलुज नदी का ऋग्वेदिक नाम है सुतुद्री। तो आंसर डी होगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो हमें जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है तो किसके कारण दिखाई देता है? तो आंसर भी होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक यानी कि निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो आंसर डी होगा। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये संविधान के मुख्य वास्तुकार थे। इन्हें 1947 में संविधान का मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री भी बने थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की थी? तो आंसर ए होगा, रेने लेनेक ने। तो देखिए स्टेथोस्कोप की खोज की थी रेने लेनेक ने। अब देखिए ये जो स्टेथोस्कोप है क्या है? तो ये एक चिकित्सा उपकरण है जिसका उपयोग मानव शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल किसकी इकाई है? तो देखिए डेसिबल इकाई होती है ध्वनि की। तो आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो आंसर बी होगा। तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और बात करें राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य का जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है तो ये राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये जो बाघ अभ्यारण्य है मानस, तो ये किस राज्य में है? तो आंसर बी होगा, असम राज्य में। अब देखिए असम राज्य के कुछ राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो कौन कौन से हैं? तो असम राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों में काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद मानस नेशनल पार्क, नेमरी नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, दैहिंग पटकाई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क। तो ये जो सभी नेशनल पार्क है ये किस राज्य में है? असम राज्य में। अगला क्वेश्चन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो देखिए 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो यहाँ पर दूसरा पूछा गया है, तो इसका आंसर डी होगा 1971 में। अब तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुआ था। इसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक किया गया था। और जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था ये नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक हुआ था। तो तीनों की डेट याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो आंसर डी होगा, हिरोशिमा पर। तो देखिए बात करें परमाणु बम की तो 6 अगस्त 1945 को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर पहली बार परमाणु बम गिराया था। इसी के बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के ही दूसरे शहर नागासाकी पर परमाणु बम दूसरी बार गिराया गया था। तो पहली बार परमाणु बम का उपयोग अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किया था। जापान के 2 शहरों पर गिराया था, पहली बार हिरोशिमा पर गिराया था, फिर दूसरी बार गिराया था नागासाकी पर। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। तो आंसर डी होगा। देखिए ये जो ओजोन परत होती है तो ओजोन परत
सूर्य के उच्च आवर्ती पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। जो पराबैंगनी किरणें होती है वे हमारे लिए हानिकारक होती हैं, तो ओजोन परत उन पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है, उनसे हमारी रक्षा करती है। तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु आप सभी जानते कौन थे? तो आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। तो आंसर सी होगा। एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की थी, यानी कि 1917 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।